हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंधा का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो अनुवाद किए शब्द होते हैं यानी अनुवादित रूप के शब्द होते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो कंधा का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा स्कंद। ठीक है, कंधा का जो तत्सम शब्द है वो स्कंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूख शब्द का तत्सम क्या है। तो भूख का तत्सम हो जाएगा बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा जो है वो भूख का तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेढक का तत्सम शब्द क्या है। तो मेढक का तत्सम शब्द हो जाएगा मंडूक। ठीक है, मंडूक इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृषण शब्द का विलोम क्या है। मृषण का मतलब क्या होता है? मृषण का मतलब होता है चिकना। ठीक है, मृषण का मतलब होता है चिकना, और इसके स्थान पर एक और शब्द यूज़ किया जाता है, वो है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब भी होता है चिकना। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा रुक्ष। रुक्ष का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। रुक्ष का मतलब होता है खुरदुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास का विलोम शब्द क्या है। तो व्यास का मतलब होता है लंबा या संक्षेप में। ठीक है, बहुत बड़ा रूप। जो व्यास है, व्यास का मतलब होता है बड़ा, और समास का मतलब होता है संक्षेप में यानी छोटा रूप। ठीक है, तो व्यास का उल्टा हो जाएगा समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला। किस कृति के लिए मिला? तो चिदम्बरा के लिए मिला इन्हें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। हमारे हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज़ हम मतलब हर बार जो है उसका यूज़ हम बहुवचन में ही करते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, प्राण हैं, ठीक है, होश हैं, आंसू हैं, आंसू हैं, ठीक है, इनके अलावा दर्शन है। तो ये ऐसे शब्द हैं, इनका यूज़ हम हमेशा जो है बहुवचन में करते हैं, इनका यूज़ हम एक वचन में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? नित्य बहुवचन। नित्य का मतलब हमेशा, बहुवचन। ठीक है, नित्य बहुवचन यानी हमेशा जो बहुवचन रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या है। कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, चाकुएं और चाकुओं कुछ भी, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका बहुवचन है इसका कोई बहुवचन नहीं है। ठीक है, चाकू का बहुवचन जो है वो चाकू ही होता है, ना कि चाकुएं, ना चाकुओं, कुछ नहीं। चाकू का बहुवचन रूप चाकू ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और पुल्लिंग के तौर पर भी। तो देखिए, ऐसे कई सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द है कोटि। ठीक है, एक कोटि का मतलब होता है करोड़। ठीक है, करोड़। और एक कोटि का मतलब होता है श्रेणी। तो श्रेणी का जब हम यूज़ करते हैं तब उसका हम स्त्रीलिंग में यूज़ करते हैं, और करोड़ का जब हम यूज़ करते हैं तब हम पुल्लिंग के तौर पर करते हैं। इसी तरीके से हार शब्द जो है वो हार के दो शब्द अर्थ हैं। एक हार का मतलब होता है पराजय। ठीक है, तो जब पराजय के तौर पर हम यूज़ करेंगे तब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? स्त्रीलिंग के तौर पर, उसकी पराजय हुई। और एक हार का मतलब होता है माला। ठीक है, एक हार का मतलब होता है माला। तो जब ये वाला हम यूज़ करेंगे तब हम इसको हम पुल्लिंग के तौर पर यूज़ करेंगे। तो जो हार शब्द है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज़ होता है। हमें ये देखना है कि कहाँ पर इसका अर्थ किस रूप में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो नेत्री का जो पुल्लिंग होगा वो होगा नेता। ठीक है, नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो नेत्री होता है। इसी तरीके से भर्ता का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है भर्ती। ठीक है, इसी तरीके से जैसे नेत्रा का नेत्री, ऐसे भर्ता का भर्ती हो जाएगा, भत्री। ठीक है, भत्री गलत लिखा है, इस टाइप से।
ये हो जाएगा हमारा भत्री। ठीक है, भर्ता का स्त्रीलिंग भत्री हो जाएगा।